नमस्कार, मैं अनामिका सरस न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका महादेश की। अंटार्कटिका महादेश पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह से समाहित है। यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश है। आपको बता दें कि यह महादेश बाकी महादेशों की तरह ना तो हरा भरा है और ना ही यहाँ इंसानों का रहना संभव है। तो आइए जानते हैं कि यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ और बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ महादेश हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अंटार्कटिका महादेश साइज में ऑस्ट्रेलिया महादेश का दुगना है। सही मायने में देखें तो यह एक बर्फ का रेगिस्तान है। इस महाद्वीप का 98% भाग औसतन 1.9 किलोमीटर यानी 6200 फीट मोटी चादर से ढका है। पृथ्वी के कुल बर्फ का 90% भाग केवल 2 स्थानों पर यानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ही मौजूद है। पूरी दुनिया में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महादेश, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला स्थान माना जाता है। इस जगह पर इंसानों का रहना असंभव है। सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक यहाँ बनाए गए खास स्टेशनों में रहते हैं। पृथ्वी के कुल ताज़ा पानी का 80% भाग अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा है। अगर ये सारे बर्फ पिघल गए तो पूरी पृथ्वी पर समुद्र का जल स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगी। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार देखा गया है कि 25 साल में अंटार्कटिका के आसपास के बर्फ जमने और पिघलने से इसके आकार में बदलाव आता रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चिंता के समय में पूरी तरह से बर्फ से ढके इस स्थान पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। वहाँ का तापमान अगर बढ़ा तो बर्फ पिघलेगा और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन का अब तक ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन कुछ हिस्सों पर तापमान बढ़ने का असर दिखा ज़रूर है। जैसे उत्तरी अंटार्कटिका के तापमान में 2.30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है एवं दक्षिण की ओर तटीय क्षेत्रों में समुद्र के गर्म पानी के कारण भी प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने के कुछ संकेत तो दिखे हैं, लेकिन इसकी गति उतनी नहीं है। बावजूद इसके जलवायु परिवर्तन से इस प्रक्रिया में रफ्तार आ सकती है। यहाँ पर एम्परर पेंगुइनों का बसेरा माना जाता है और पेंगुइन यहाँ के खाने के स्रोतों में हो रहे बदलाव या इकोसिस्टम पर पड़ रही ग्लोबल वार्मिंग के असर को बताने वाले जीते जागते बैरोमीटर माने जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर एम्परर पेंगुइनों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बर्फ़ की ज़रूरत होती है जहाँ वो रहते हैं और खाना तलाशते हैं। इनका घर अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर है। अगर यहाँ बर्फ़ पिघलने की रफ्तार बनी रही तो सबसे ज़्यादा असर इन्हीं को होगा। इसलिए अंटार्कटिका पर रिसर्च अंटार्कटिका और पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट सरस न्यूज़। धन्यवाद।